आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गांव है सिमरिया। वहां पर दो आदिवासियों को पीट पीट कर सरेआम उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और बताया जाता है कि उनका एक साथी जो है बुरी तरीके से जख्मी है और घायल है और हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। दोस्तों, आरोप क्या था? आरोप ये था कि वो आदिवासी गौमांस की तस्करी कर रहे थे या गौमांस बेच रहे थे। इस प्रकार का आरोप लगाकर बजरंग दल, हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने या उसके पदाधिकारियों ने पीट पीट कर मार दिया। ये आरोप लगा रहे हैं गांव के लोग, ये आरोप लगा रहे हैं पीड़ित पक्ष के लोग कि ये जिन लोगों ने हत्या की है वो बजरंग दल, हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं। और इस घटना के विरोध में सिवनी में चक्का जाम हुआ और वहां पर स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा, पहले हम वो सुनते हैं। को जगह न्याय दें। जिस तरीके से पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है ये गुंडों के ऊपर, तो ये जो आदिवासी समाज के लोगों को आज जो मारा है इन गुंडों ने, आज उनके घरों को भी, उनके यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, उनको भी नेस्त नाबूद करें। और वो जो दल है बजरंग दल इस तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रतिबंधित करें कि ये ऐसा दल है जिसका आचरण ऐसा है, लोगों निर्देश लोगों को अगर मार रहा है और ऐसे दलों को ये भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देगी। ये बजरंग दल, ये जो दल है ये इन लोगों के हाथ है, हाथ ये इनके मार्फत से ये सब काम करवाते हैं। आप लोगों ने देखा बीच में कुछ ये चीजें कि यही लोग मांस के टुकड़े मंदिरों में फेंकते हैं और आरोप लगाते हैं दूसरे समाज के ऊपर। आज वही हुआ, इन लोगों ने ही मांस की टोकरी उस गरीब के सामने रख दिया और कहा कि ये मांस तुम्हारा है। तो ये इस तरीके से झूठा आरोप लगा के ये कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे यहाँ पे निवेदन करने के लिए कि हमको न्याय चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। तब सवाल ये उठता है कि पुलिस या न्यायपालिका क्यों है? जब कुछ व्यक्ति या कुछ समूह मिलके या किसी संगठन के पदाधिकारी या उसके कार्यकर्ता ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोषी है और दोषी है तो उसे पीट पीट कर उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार को उजाड़ दिया जाता है। जब इस प्रकार की वारदात आती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस या न्यायपालिका का क्या काम है। जब लोग खुद सड़कों पर न्याय कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, जब लोग खुद सड़कों पर न्याय के नाम पर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य या स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, जिस प्रकार से योगी राज को देखकर या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखकर बुलडोजर चला रहे हैं आजकल, तो इन आरोपियों के घर में बुलडोजर कब चलेगा? दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद से ये जुड़े हुए ये आरोपी हैं, तब क्या शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को बुलडोजर मामा कहलाना पसंद कर रहे हैं, तो क्या इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला देंगे? इस घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार जब वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवार के लोगों से मिले, परिवार के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। इस दुख की घड़ी में उन्हें कुछ हिम्मत बांधने की बात जब की तो उन लोगों ने ये कहा, या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कहते देखे गए कि पुलिस जो है कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है, या पुलिस जो है आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है, या जो धाराएं पुलिस के द्वारा लगाई गई है वो नाकाफी है। अगर ऐसे तथ्य आते तो उसमें उसका ब्लाउज तो फटा हुआ था, तो सबने देखे ना, वीडियो बोल रहा हूँ, बताई ना दूसरे दिन साहब उसमें वहाँ चक्का जाम में बताई उन्होंने विधायक साहब के सामने। आप लोग काहे के लिए, आप लोग मतलब इस चीज को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? एक सब चीज मालूम खुद कह रही है कि मेरे को उसने झापड़ मारे, मेरे साथ बदतमीजी, उसका ब्लाउज फटा हुआ, उसके मारपीट करने का धारा 451, 253, 323 जान से खत्म करने की नीयत से
और लेकिन 354 हाँ सर, अगर वो ऐसे तथ्य आते हैं सर, भाई महिलाओं को कोई टच भी कर दे तो 354 लगती है, स्वाभाविक आप भी जानते हैं। तो 354 की धारा उसमें आप दोनों है ना चले जाना, ठीक है। बिल्कुल बढ़ाई जाए धारा ये। अच्छा, कुछ थोड़ी सी और चर्चा करना चाह रही हैं आपसे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उसके अलावा छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ और कुछ कांग्रेसी विधायक भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप जो देखते हैं, जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, यदि विपक्ष आवाज उठाता है तो आपने देखा होगा जब खबर दिखाई जाती है तो उसमें यह कहा जाता है कि अब सियासत भी चालू हो गई है। हम इस प्रकार की जो लाइन चलाते हैं, इस प्रकार की जो लाइन कहते हैं तथाकथित मनुस्ट्रीम मीडिया के लोग, उनसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की आवाज़ यदि नेता या राजनीतिक लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाने वाला है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं जो कहते हैं कि अब सियासत चालू हो गई है। जब इस प्रकार की बातें कह दी जाती है तो लोगों को लगता है, खबर देखने वालों को लगता है कि अब राजनीति हो रही है, मतलब राजनीति हो रही है तो गलत हो रहा है। उसे ऐसा एंगल दे दिया जाता है कि जो लोग भी ऐसी घटनाओं का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है, जो कमजोरों के साथ खड़ा होता है, जो पीड़ितों के साथ खड़ा होता है, जो न्याय के लिए आवाज उठाता है, वो आज की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। और विपक्ष में ऐसी राजनीति होनी चाहिए, ऐसी सकारात्मक राजनीति का स्वागत होना चाहिए। क्या राजनीति लाउड स्पीकर, क्या राजनीति क्षेत्रवाद या राजनीति धर्म के नाम पर जो मुद्दे बनाए जाते हैं उसके लिए राजनीति होनी चाहिए? उसे आप नहीं कहते ये सियासत हो रही है। जब टीवी में डिबेट होती है धार्मिक मुद्दों के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो मुद्दे होते हैं, ऐसे विषयों पर जब टीवी में डिबेट होती है तो ये क्या है? तो ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, यदि कोई पीड़ित के पक्ष में खड़ा हो रहा है, किसी भी राजनीतिक दल का हो, सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता भी यदि खड़ा हो रहा है, तो हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। बल्कि स्वागत की बात नहीं है, वो उसका कर्तव्य निभा रहा है। ऐसे लोगों के साथ हमें भी खड़ा होना चाहिए और हमेशा पीड़ितों के पक्ष में बोलना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो साझा किया है और वीडियो साझा करते वक्त उन्होंने ये लिखा है, मध्य प्रदेश शासन पूरे पक्षपात ढंग से काम कर रहा है, नियम कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बजरंग दल के गुंडों को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? भाजपा का आदिवासी प्रेम केवल उनके वोटों तक सीमित है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। और जिन पर आरोप है इस हत्याकांड को अंजाम देने पर, वे बजरंग दल या जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर आरोप है कि ये इन संगठनों से जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्या होती है और कब तक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा और आपकी कोई भी सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और मैं आपसे एक बार फिर से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।